तो शिला प्रभुपाद के जीवन में हमेशा भगवान के उनके बहुत सारे साक्षात्कार हुए और उन्होंने इसका वर्णन भी किया है। खासकर जब शिला प्रभुपाद भारत से अमेरिका जा रहे थे तो वो मालवाहक जहाज़ में जा रहे थे और उस मालवाहक जहाज़ में उनका स्वास्थ्य कई बार ख़राब हुआ। उनको 2 हार्ट अटैक भी आए और वो ऐसे आशा कर रहे थे कि शायद अब आगे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो स्वप्न में उन्हें भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ और उस साक्षात्कार में वो देख रहे हैं कि साक्षात भगवान कृष्ण उस जहाज़ को चला रहे हैं और समुद्र बिल्कुल शांत हो गया है। तो इस तरह से शिला प्रभुपाद को साक्षात्कार हुआ मालवाहक जहाज़ के अंदर भी। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं हमको बाल ब्रह्मचारी संत मिले हैं जो श्रील प्रभुपाद रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, मैं इनसे बातचीत करके आपको दिखाता हूं कि आपके जीवन का क्या मकसद है, आप कब से तपस्या में जुड़े हैं, सारी बातें करके दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपको कोटि कोटि वंदन करता हूं और अपने टीम के तरफ से भी और अपने श्रोताओं के तरफ से भी। महाराज जी, कृपा करके अपना शुभ नाम और अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम वैकुंठ चंद्र दास है और मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैंने एमएससी पढ़ाई किया हुआ है और पिछले तकरीबन 20 वर्षों से इस्कॉन मंदिर में सेवा कर रहा हूँ। महाराज जी, ये बताएं कि आप संन्यास लेने का क्यों सोचे? पढ़ाई लिखाई किए तो लोग पढ़ाई लिखाई के बाद सोचते हैं घर गृहस्थी बसाओ, बीवी बच्चों को बनाओ, कोठी कार गाड़ी बंगला बनाओ, लेकिन आपने संन्यास का रास्ता क्यों चुना? बाबा जी, अभी रुकना आप। जो आपने बताया कि तेज बोलिए। जो आपने बताया कि परिवार बसाओ, ये तो सभी जन कर रहे हैं, लेकिन सबकी सेवा के लिए, एक ऊंचे उद्देश्य के लिए हमने ये सेवा स्वीकार किया। अच्छा महाराज जी, इस्कॉन जो है, इस्कॉन श्री प्रभुपाद जी का चलाया हुआ मिशन है और जो बहुत ज़्यादा कामयाब भी है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। पूरी दुनिया में आप लोगों ने हिंदू धर्म का परचम लहराया, विदेशियों को भी अपने तरफ आकर्षित किया। इसके पीछे मेन वजह, कारण क्या है, थोड़ा विस्तृत बताएं। किस चीज़ के पीछे? इस्कॉन के बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से बताएं। इस्कॉन क्या चीज़ है, क्यों है, कैसा है? तो इस्कॉन संस्था की शुरुआत पर हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने किया। तो प्रभुपाद जी को उनके गुरु से आदेश प्राप्त हुआ कि आप पाश्चात्य देशों में जाइए और प्रचार करिए। तो प्रभुपाद ने 1965 में अमेरिका में गए और वहाँ पर उन्होंने इस्कॉन संस्था की स्थापना करी। 1966 के अंदर पहला इस्कॉन का केंद्र न्यूयॉर्क में खुला और इस्कॉन की कामयाबी के पीछे इसकी शुद्धता कारण है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने अपना प्रचार नहीं किया, प्रभुपाद ने कृष्ण का प्रचार किया। और ये संस्था पूर्ण रूप से डेडिकेट है कृष्ण के प्रचार के लिए, भगवद गीता के प्रचार के लिए, भागवतम के संदेश के प्रचार के लिए। और इसलिए ये संस्था आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये शुद्धता दे रही है। अच्छा महाराज जी, देखने में आ रहा है कि इस संस्था से विदेशी भी बहुत आकर्षित हो रहे हैं, विदेशी बहुत ज़्यादा हिंदू धर्म अपना ले रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। कि जैसा मैंने बताया आपको, ये संस्था जो है शुद्ध शिक्षा दे रही है। तो जो शिक्षा है ये आत्मा के स्तर की शिक्षा है। तो इसमें चाहे भारतीय हो, चाहे विदेशी हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, हर प्रकार का जो धर्म है से जुड़े लोग, वो सब वास्तव में मूल स्वरूप में आत्मा है। तो जब आत्मा को ये शुद्ध शिक्षा प्राप्त होती है, तो जो अपना कृष्ण से संबंध प्राप्त का ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो स्वतः ही आकर्षित होती है और इस मार्ग पे चलने के लिए अग्रसर होती है। अच्छा महाराज जी, मैंने अंग्रेज़ों को देखा है वीडियो में। अंग्रेज़ जो शादी अपनी करते हैं विदेशों में, वहाँ एक उनका ऐसे पुजारी होते हैं, वो जनेऊ पहनते हैं। तो लेकिन वो ब्राह्मण तो होते नहीं हैं, तो उनको किस बेस पर आप ब्राह्मण बनाते हैं, कैसे ब्राह्मण बनाते हैं? क्या जात पात का भेदभाव है? इस्कॉन के अंदर किसी जात पात का भेदभाव नहीं किया जाता। जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, शुद्ध होता है, 4 नियमों का पालन करता है, उसको हरिनाम दीक्षा प्राप्त होती है। और हर नियम क्या है?
4 नियम है, मांसाहार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, मदिरापान नहीं करना और जुआ सट्टा आदि नहीं खेलना। ये 4 नियम का जो पालन करता है और 16 माला का नियमित रूप से जप करता है, उसको ये दीक्षा प्राप्त की जाती है, हरिनाम दीक्षा। और इसको फिर कुछ वर्षों तक करने के बाद जो और शुद्धता आती है तो उसको फिर जनेऊ दिया जाता है, ब्राह्मण गायत्री दीक्षा दी जाती है, जिसके कारण वो योग्य बनता है, वो अर्च विग्रहों की सेवा कर पाता है। अगर मान लीजिए किसी भी जाति का हो, श्रील प्रभुपाद जी तो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण जाति से थे वो, बाकी अगर किसी जाति में हो तो क्या हर जाति को जनेऊ जैसे वो देते हैं, क्या ये ठीक है? क्या इसका विरोध नहीं ब्राह्मण समाज करती है? तो वास्तव में जो बताया गया है, ब्राह्मण जो होता है वो गुण और कर्म के अनुसार होता है। भगवत गीता कहते हैं गुणा कर्म विभागशः चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणा कर्म विभागशः। गुण और कर्म के अनुसार ये 4 वर्ण बांटे गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो उसी तरह इसलिए पहले वो तैयार किया जाता है व्यक्ति को, ब्राह्मण के गुण दिए जाते हैं और उसके बाद उसे दीक्षा दी जाती है। तो इसलिए ये उस दृष्टिकोण से पूर्ण रूप से सही है। अगर कोई सिर्फ जाति के आधार पर या जन्म के आधार पर ही कहे कि मैं ब्राह्मण हूँ और वो ब्राह्मण के कोई कर्तव्य ही नहीं किए जाए, तो खुद ही जान सकते हैं कि वो वास्तव में ब्राह्मण नहीं है, बल्कि उसे ब्राह्मण बंधु बताया गया भागवतम में। तो इसलिए क्योंकि ये गुणों के अनुसार दिया जाता है, कर्म देखते किया जाता है, तो इसलिए पूर्ण रूप से सही है। अच्छा, श्रील प्रभुपाद जी इस संस्था के संस्थापक माने जाते हैं। उनके गुरु का नाम क्या था और उनके गुरु थे कौन? क्या कोई तपस्वी थे, सन्यासी थे, या कहाँ कहाँ वो तपस्या की? इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए भक्तों को। तो श्रील प्रभुपाद इस संस्था के संस्थापकाचार्य हैं और उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, ये एक महान भक्त हुए जो कि शिला भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र थे। और जब शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान आपके आंदोलन को आगे ले जाने के लिए मुझे आपकी एक किरण चाहिए, तो भगवान की कृपा से उनके संतान हुई जिसका नाम पड़ा बिमला प्रसाद, और वो आगे जाके बने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उन्होंने बहुत तपस्याएं की और वो गौड़िया संप्रदाय के एक महान आचार्य हैं, उन्होंने गौड़िया मठ की स्थापना भी की। तो उन्होंने व्रत लिया था 10 साल तक, उन्होंने हरि नाम का जप किया मायापुर के अंदर, जो कि बंगाल के अंदर है। और उन्होंने उस दौरान रोज़ 192 माला जप करते थे और सिर्फ वो दिन में 1 बार खाते थे, वो भी अपने हाथ को पीछे करके ज़मीन पे थोड़े से चावल रख के उसी को ग्रहण करते थे। तो उन्होंने बहुत कठोर तप किया और उसके बाद उन्होंने 64 गौड़िया मठ की स्थापना करी। अच्छा, ये बताए, कह रहे हैं कि हाथ को पीछे करके ज़मीन में कुछ चावल दाना होते, मुंह से मतलब जीभ से चाट चाट के खाते थे, बहुत हार्ड तपस्या। तो उस क्या उनको परमात्मा की प्राप्ति हुई थी? तो भगवान के 3 रूप बताए गए हैं भागवत में, भ्रमेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परमात्मा भ्रम होता है, परमात्मा होते हैं और भगवान होते हैं। तो भगवान का पूर्ण स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो वास्तव में भगवान के नित्य पार्षद थे और भगवान के मिशन को ही आगे बढ़ाने के लिए इस धराधाम पे आए थे, और निश्चित रूप से उसके बाद वो भगवान की सेवा में पुनः लगे। अच्छा, ये बताइए कि वो फिर आजीवन कहाँ वृंदावन में रहे थे, किसी और स्थान पर रहे? शरीर कहाँ त्याग किए? तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म उड़ीसा में हुआ था, जगन्नाथपुरी में, और उसके बाद उन्होंने मायापुर में अपना प्रचार किया, वहाँ से गौड़िया मठ की स्थापना की। मायापुर श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है और वहीं पर ही उन्होंने उनका समाधि भी मायापुर के अंदर ही है। अच्छा, ये बताइए, जो श्रील प्रभुपाद जी थे उन्होंने इतनी प्रचार प्रसार भी किया, उनका प्रभाव भी बहुत रहा, जो कि बहुत ज़्यादा उम्र भी थी, तो क्या उनको परमात्मा श्री कृष्ण भगवान का साक्षात कभी दर्शन हुआ था या सिर्फ वो ज्ञान ही सबको देते थे? तो शिला प्रभुपाद के जीवन में हमेशा भगवान के उनके बहुत सारे साक्षात्कार हुए और उन्होंने इसका वर्णन भी किया है। खासकर जब शिला प्रभुपाद भारत से अमेरिका जा रहे थे तो वो मालवाहक जहाज़ में जा रहे थे, और उस मालवाहक जहाज़ में उनका स्वास्थ्य कई बार ख़राब हुआ, उनको 2 हार्ट अटैक भी आए और वो ऐसे आशा कर रहे थे कि शायद अब आगे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो स्वप्न में उन्हें भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ और उस साक्षात्कार में वो देख रहे हैं कि साक्षात भगवान कृष्ण उस जहाज़ को चला रहे हैं
और समुद्र बिल्कुल शांत हो गया है। तो इस तरह से शिला प्रभुपाद को साक्षात्कार हुआ मालवाड़ जहाज़ के अंदर भी। और जो उस जहाज़ के जो नाविक थे उन्होंने बताया कि मैंने अपने जीवन में इस समुद्र को इतना शांत कभी नहीं देखा। तो इस तरह से प्रभुपाद के जीवन में एक साक्षात्कार ऐसा, और ऐसे कई सारे साक्षात्कार हुए शिला प्रभुपाद को। कोई एक आधा उनके जीवन का चमत्कार और बताएं प्रभु। तो एक बार एक रिपोर्टर आप ही की तरह उनके पास आए और उन्होंने स्वामी प्रभुपाद से पूछा कि स्वामी जी क्या आपने कोई चमत्कार किया है? तो स्वामी जी ने बताया कि मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, पर मैंने क्या किया है, हिप्पिस को हैप्पीस बना दिया है। तो ये शिला प्रभुपाद का चमत्कार था, हम जैसे भूतों को और इंसान बना दिया। आप देखते सारे विश्व में, जैसा आपने बताया कि पूरा प्रचार हो रहा है सनातन धर्म का, तो यही चमत्कार सबसे बड़ा चमत्कार है प्रभुपाद का। और प्रभुपाद के जाने के बाद भी ये चमत्कार चलता ही जा रहा है, तो ये भी प्रभुपाद की कृपा से ही हो रहा है। तो दोस्तों मैंने देखिए बातचीत किया, आप रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए संत हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, अभी युवा हैं। दोस्तों जो उनके जीवन का, जो उनके मिशन का लक्ष्य उन्होंने बताया। दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।